नमस्कार। तो आइए एक और वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो आप पढ़ने जा रहे हैं, पिछले जो भी वीडियो आप देखे होंगे उन वीडियो से बेहतर वीडियो, अर्थात जो आज का जो कंटेंट है जो मैं देने जा रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मॉडल वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो ये सभी वर्ब में आपको हमेशा प्रॉब्लम हुआ करता है। आज के वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है और ये वीडियो बिल्कुल आपके सामने डिटेल में रखी जाएगी। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और सभी अलग अलग क्रियाओं में आप डिफरेंस कर पाएंगे, समझ कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि अभी से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो आइए हम शुरू करें आज से क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हम बात करेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास में हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब और उसके बाद हम बात करेंगे मेन वर्ब। तो आज के इस वीडियो में हम इन चार अलग अलग क्रियाओं को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इंग्लिश में मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये होता है आपका बी, डू, है। ये हमारी तीन मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब होती है। बी हमारा बेस फॉर्म होता है। बी का जो अदर रूप होता है एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये होता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर और पास्ट टेंस में हमारा होता है वाज, वर। डू का बेस फॉर्म ये हमारा डू है। फिर डू का अलग रूप देखेंगे डू, डज, डिड। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हैव होता है, हैव बेस फॉर्म होगा हमारा। देखिए हैव, हैज और हैड, ये हमारी तीन मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए, जब भी इन क्रियाओं के बाद अगली क्रिया देखेंगे, अर्थात अगर हम बात करें इज, एम, आर, वाज, वर की, तो इसमें आप पाएंगे V4। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ing। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं I am teaching, एम के बाद टीचिंग है, मैं पढ़ा रहा था I was teaching, अर्थात इज, एम, आर के बाद वाज, वर के बाद क्रिया का ing रूप दिखाई देगा। तो आप समझेंगे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर देखेंगे आप, चूंकि आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है उस समय थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बाकी सब्जेक्टों के साथ डू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पर हम एज हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे डिड और उसके बाद हम यहां पर क्रिया का पहले रूप का प्रयोग हम करेंगे। बात करेंगे हैव की, तो एज हेल्पिंग वर्ब की बात यहां पे हम कर रहे हैं। तो जो हैव हमारा होता है हैव, हैज, हैड, ये होता है हैव और हैज को एज हेल्पिंग वर्ब हम जो प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और पास्ट परफेक्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं वो हैड होता है। और आप सबको पता है कि परफेक्ट में, सभी परफेक्ट में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि एज हेल्प बी फॉर्म को इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्रिया का चौथा रूप दिखाई देगा। उस स्थिति देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो एम के बाद जैसे लिख के बता रहा हूं, देखिए आप समझने का प्रयास करेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और दूसरा हो जाएगा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां भी एम है और यहां भी एम। तो एम जो होती है, एम हमारी है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे है और ये मेन वर्ब जो क्रिया का चौथा रूप है और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। एक वाक्य में जब दो क्रिया हमारी होती है तो पहली क्रिया एज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाती है और दूसरी क्रिया एज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है।
यहाँ पर उसी एम को देखेंगे यहाँ पे, तो इस एम के बाद हमारे एम के बाद ये जो शब्द हमारा है ये क्या है हमारा है, एम के बाद हमारा शब्द क्या है हमारा, ये टीचर है जो कि नाउन है। तो यहाँ पर ये चूंकि यहाँ देखिए यहाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो ये जो पहली वाली वर्ब है वो हेल्प कर रही है मेन वर्ब टीचिंग की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब है जो एम है, दूसरा वाला जो शब्द हमारा है वो नाउन है, नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब एक ही क्रिया है तो इसको भले ही ऊपर वाले सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम करेगी, और यही क्रिया एज हेल्पिंग वर्ब कभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, यही क्रिया है लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करेगी, इसी को मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे। लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक क्रिया, जोड़ने का काम करता है। तो देखिए आई और टीचर का संबंध जो है एक, चूंकि मैं ही बता रहा हूं मैं ही क्या हूं, टीचर हूं, तो मैं ही टीचर के बारे में बात कर रहा हूं और इन दोनों शब्दों को एम जोड़ रहा है। तो यहाँ पर एम एज ए लिंकिंग वर्ब है, इसको जो वाक्य में एक ही है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, आप इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसे आप कंसीडर कर सकते हैं कि यह जो हमारी है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अभी आपने देखा हेल्पिंग वर्ब यही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आइए आपको मैं मेन वर्ब के बारे में बात करूं, मेन वर्ब के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने का मैं प्रयास करूं कि मेन वर्ब क्या होती है। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारी मेन वर्ब होती है यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, अर्थात इसको बोलेंगे हिंदी में मुख्य क्रिया। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया, जिस समय को मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आज सब्जेक्ट होगा, खेलना क्रिया है प्ले, और यह क्या है, यह खेलता हूं क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या है, इस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया है, प्ले है, तो हमारी ये क्या होती है, क्या हमारी हो गई, प्ले हमारी है, और यहाँ पे जो हमारा आ रहा है तो ये हमारी मेन वर्ब है। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको समझेंगे, वीडियो को रोक कर भी देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो हमारे यहाँ पर क्या है मेन वर्ब हो गई, यहाँ पर क्या हमारी मेन वर्ब, दो चीजें यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे समझिए, एक होता है हमारी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। बच्चों इसकी बात को समझेगा ध्यान से। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि इसके तुरंत बाद हमारे ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में निश्चित रूप से आपको उसके हिंदी में बोलता सकर्मक क्रिया, इसके बाद हम जैसे मैं आई प्ले क्रिकेट, अब चूंकि आपकी क्रिया जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए आप वाक्य में क्या और किसे से प्रश्न करेंगे और वो उत्तर संभव होगा। उत्तर संभव होने की स्थिति में आप क्या पाएंगे कि वो हमारी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, और उत्तर नहीं मिलेगा तो आप समझेंगे इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब है कि अब क्या उसके बाद क्या हमारा होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांजिटिव में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये चीजें हो गई हमारी। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, ये वर्ब है और इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे हमारी क्या बन गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहीं पे मैं एक और बात आपको बता दूं, देखिए दो चीजें मैं समझाने का प्रयास बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहेंगे। इसको बहुत डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। एक होता है आपका एक्शन वर्ब, दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब। इसको समझेंगे क्या होता है, एक हमारा होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब। यहाँ मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, इन ट्रांजिटिव के बाद जो अगला होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। और यहाँ पे एक्शन वर्ब के बाद होगा, जब एक्शन होगा तो उसके बाद आने वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, एज ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, एज ऑब्जेक्ट। नॉन एक्शन के वर्ब जब आएगा वो जो वर्ड होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। किस रूप में होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। इसको हिंदी में पूरक बोलते हैं। तो आपको मैं समझा जा रहा हूं कि मेन वर्ब क्या होती है, जो वाक्य में एक ही क्रिया होती है और जो हमारी जो क्रिया होती है ट्रांजिटिव होती है, सकारात्मक होती है, या एक्शन वर्ब होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आई प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे देखिए आई एम अ
प्ले। थोड़ा समझिए, तो बार बार मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट, तो जो मैं क्या करता हूँ, खेलता हूँ। तो खेलने की यहाँ पर क्रिया हो रही है, जबकि यहाँ पर आई एम अ प्लेयर, मैं क्या हूँ, खिलाड़ी हूँ। यहाँ पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, स्वयं मैं ही अपने बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि मैं ही क्या हूँ, खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पर जहां पर आपका एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपका आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जहां पर एक्शन नहीं होगा वो नेक्स्ट जो वर्ड होगा, देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो जहां मैं प्लेयर लिखा हूं ना, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। चलिए आइए लगे हाथ इसको यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, समझ में आ रही होगी बात। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा नाउन हो गया, जैसे कहा गया, कहा जाए इसको she is beautiful, she is beautiful, वो सुंदर है। तो ये जो वर्ड हमारा सुंदर है ना, ये क्या हमारा हो गया, एडजेक्टिव। साथ में एक और बात आप सीखिए जो आपको जानना चाहिए, यदि आप निश्चित ही रूप से यदि इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, ग्रामर को बारीकी से सीखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, उस दृष्टिकोण से जिस तरह से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो हो गया, इसको हम बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं हम लोग प्रेडिकेटिव। इस ब्यूटी को बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव। क्या बोलेंगे इसको, इस ब्यूटी को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव बोलेंगे। तो आपने ऊपर देखा कि क्या है, नाउन हो गया। ये जो प्लेयर शब्द हमारा है, आपको समझा दूं, ये नाउन हो गया। ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इसी के एक और वर्ड आपको मैं बता दूं, एक और वर्ड बता दूं। यहाँ पर, यहाँ देखिए, देखिए बिल्कुल यहाँ देखिए, शी इज हियर या शी इज देयर, वो यहाँ है चाहे वहां है। आपको पता है कि यहाँ या वहां क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आपने देखा कि अभी आई एम अ प्लेयर, तो प्लेयर आपका क्या है, क्या है, नाउन है। शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है और प्रेडिकेटिव बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक और चीज यहाँ पर सीखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया, अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ, अगर इसको मैं इस तरह से कहूँ, शी इज, यहाँ पे लिख के मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ। देखिए शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देख पा रहे हैं नीचे वाला वाक्य में यहाँ ब्यूटीफुल है, जो एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव के रूप में हम पढ़ेंगे एज ए इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट है आप। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ जो बन गया ना, ये जो शब्द बन गया, ये बन गया हमारा एट्रीब्यूट। क्या बना, एट्रीब्यूट। तो इन चीजों का भी बारीकी से आप समझते हुए चले जाएंगे। तो मैंने आपको बताना मेन वर्ब, जो जब आपके वाक्य में एक ही क्रिया होगी वो मेन वर्ब काम करेगी। ट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा तो जो अगला शब्द होगा हमारा वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा। वो कॉम्प्लीमेंट के जो रूप में जो वर्ड होगा वो आपका नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इवन एडवर्ब भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अभी मैंने बता, अच्छा दूसरा चीज मैंने बताया आपको, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद आने वाला जो शब्द होगा हमारा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जबकि नॉन एक्शन के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है। आइए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा यहीं पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ऑब्जेक्ट, हालांकि ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है आपका कॉग्निट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजों को मैं बताऊंगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो ऑब्जेक्ट मैं बताने जा रहा हूं, देखिए तो ऑब्जेक्ट मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पे आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे क्या दिया, पेन दिया। क्या से प्रश्न किया, आपका हो गया पेन। ये क्या हो, पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने किसे दिया पेन, किसे दिया मैंने, किसे, हुम से जब प्रश्न करेंगे बच्चों तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव, हिम, हर, देम। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए वाक्य में दो, आई गेव हिम अ पेन, वर्ड से प्रश्न किया तो मुझे डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट मिल गया, जबकि हमने हूम से प्रश्न किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। तो मैंने आपको समझा दिया क्या, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है आपको मैं बताऊं, कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसा आपने समझा है। देखिए, शी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है, तो वही क्या है, टीचर कौन है, वह है। ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे इसे। और नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए देखिए, आई इलेक्टेड हर अ टीचर, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और टीचर। अब देखिए यहाँ शी इज अ टीचर, ऊपर वाले वाक्य में यहाँ पर वही क्या है, अध्यापक है। आई इलेक्टेड हर, मैंने उसे चुन लिया या वह चुनी गई, शी वाज इलेक्टेड, फर्स्ट टू वॉइस में बोलेंगे शी वाज इलेक्टेड अ टीचर। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि टीचर कौन है, वह है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ जो कॉम्प्लीमेंट है आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही साथ आपकी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग समझे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या हो गया। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब के बारे में तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बताया, मेन वर्ब को बताने का प्रयास किया। चूंकि वीडियो लंबी होती चली जा रही है और मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको एक ही वीडियो में हेल्पिंग वर्ब बताऊं, मेन वर्ब बताऊं, मॉडल वर्ब बताऊं और लिंकिंग वर्ब बताऊं। तो वीडियो लंबी होती चली, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देखेंगे मॉडल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तो मुझे चार्ट भी बनाना था आपके लिए, चूंकि यहाँ बी फॉर्म का, फिर कोई बात नहीं, आपको मैं डिटेल में आपको देने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को बताने का प्रयास किया है। यदि मैं अपना पूरा प्रयास देने का प्रयास किया है, बेहतर किया है मैंने। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उस वीडियो टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी और बहुत डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि इन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि आप सभी लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।